चुनाव का वक्त है और चुनाव नजदीक आते आते सियासी जंग तो है, जुबानी जंग भी पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है। बताएं, बंगाल में कांग्रेस पर बीजेपी ने हमला बोल किया है। कांग्रेस पूरी तरह से कंफ्यूज है, ये बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है। केरल में कांग्रेस लेफ्ट के खिलाफ लड़ रही है और बंगाल में कांग्रेस का बेमेल गठबंधन नजर आ रहा है। कैलाश विजयवर्गीय ने निशाना साधा और ये भी कहा कि कांग्रेस की ये आखिर किस तरह की विचारधारा है। इसी बीच आपको ये भी बताते चले, कांग्रेस के एक गुट से अपील भी की गई, निजी एजेंडे पर काम ना करें। अधीर रंजन चौधरी ने पलटवार किया। कांग्रेस की अंदरूनी कलह एक बार फिर से सामने आई है। दरअसल कांग्रेस के दो बड़े नेता ट्विटर पर आपस में ही भिड़ गए। अब्बास सिद्दीकी की आईएसएफ से गठबंधन को लेकर आनंद शर्मा ने सवाल उठाए तो अधीर रंजन चौधरी ने ट्वीट करके आनंद शर्मा को बीजेपी का फायदा पहुंचाने का आरोप लगा दिया। कांग्रेस के दोनों बड़े नेता इस समय ये कहा जाए कि ट्वीट वॉर में भिड़ते हुए नजर आते हैं। लगातार ट्वीट वॉर लगातार जारी है। आईएसएफ के साथ में कांग्रेस का जब साथ हुआ तो इसको लेकर कांग्रेस में ही दो फाड़ नजर आती है। दिग्गज नेता नाराजगी जता रहे हैं और अब ट्वीट पर वो स्पष्ट नजर भी आ रहा है। आनंद शर्मा ने ट्वीट किया, सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस चयनात्मक नहीं हो सकती, हमें सांप्रदायिकता के हर रूप से लड़ना है। बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की उपस्थिति और समर्थन इसका शर्मनाक है, उन्हें अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए, ये कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने लिखा। लेकिन उसके बाद में जो पलटवार, जो ये कहा जाए अधीर रंजन चौधरी ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने लिखा है, हम लोग प्रदेश प्रभारी हैं, कोई भी फैसला खुद से नहीं लेते जब तक कि आलाकमान से आदेश नहीं मिलता। यानी कि आप देखिए अंदरूनी कलह वो किस तरह से सामने आई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अब उसके बाद में आपको बताएं, जब ये बात लिखी गई तो उसके बाद आनंद शर्मा का एक और ट्वीट आता है। आईएसएफ के साथ कांग्रेस का गठबंधन पार्टी की मूल विचारधारा गांधीवाद और नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, जो कांग्रेस पार्टी की आत्मा है। इन मुद्दों को कांग्रेस कार्य समिति पर चर्चा होनी चाहिए थी, ये आनंद शर्मा ने कहा। यानी कि आप सोचिए, आईएसएफ के साथ में गठबंधन को लेकर नाराजगी तो है। जैसे आनंद शर्मा ने जवाब लिखा उसके बाद में अधीर रंजन चौधरी ने एक और ट्वीट किया, जो लोग पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं वो 5 राज्यों में प्रचार करें, न कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए बयान दें। वरिष्ठ कांग्रेसियों का एक गुट सिर्फ अपने फायदे के लिए मौका तलाशना बंद करे और पीएम की तारीफ करके वक्त जाया ना करे। आप सोचिए, ये अधीर रंजन चौधरी और ये कहा जाए कि जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो ही आमने सामने लगातार बने हुए हैं। दरअसल कांग्रेस में G23 के नेता आनंद शर्मा ने आईएसएफ को सांप्रदायिक पार्टी बताया और सवाल पूछा कि आखिर इस पार्टी से समझौते से पहले CWC की राय आखिर क्यों नहीं ली गई। तो अधीर रंजन चौधरी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। पश्चिम बंगाल में चुनाव है और कुर्सी के लिए हर तरह के सियासी दाव पेंच आजमाए जा रहे हैं। ऐसे में बंगाल की सियासत में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी इन दिनों चर्चा के केंद्र में हैं। हालत यह है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच आपसी तकरार तेज हो गई है। कांग्रेस नेतृत्व से नाराज G23 में शामिल वरिष्ठ कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने पश्चिम बंगाल में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट को कांग्रेस वाम मोर्चा गठबंधन में शामिल किए जाने पर तगड़ा प्रहार किया है। आनंद शर्मा ने कहा है, यह कांग्रेस पार्टी की मूल विचारधारा के खिलाफ है। सोमवार को उन्होंने ट्वीट किया, आईएसएफ जैसे दलों के साथ कांग्रेस का गठबंधन पार्टी की मूल विचारधारा के खिलाफ है, जो गांधी और नेहरू के धर्मनिरपेक्षता वाले सिद्धांत पर आधारित है। इन मुद्दों को कांग्रेस कार्य समिति पर चर्चा होनी चाहिए। अब इन तस्वीरों को देखिए। कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में रैली के दौरान कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भाषण दे रहे थे। इसी बीच मंच पर पीरजादा की एंट्री क्या हुई, कांग्रेस नेता अधीर हो गए। मंच पर पीरजादा को देखकर पब्लिक ने ऐसी हुटिंग की कि जिससे अधीर रंजन का मूड खराब हो गया। अधीर रंजन ने पीरजादा से दुआ सलाम तक नहीं की। इस वाकये के 24 घंटे भी नहीं बीते कि अधीर रंजन की तरफ से गठबंधन पर सवाल उठने लगा। लेट पार्टी के साथ हमारा अभी तक फैसला नहीं हुआ है कि हमारा हिस्से में कितने सीट आएंगे। बीच में अगर कौन क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, क्योंकि हमारी चर्चा लेट पार्टी के साथ होते हैं। लेट पार्टी किसी दूसरे पार्टी के साथ भी करते हैं। इसके बाद लेट किसका साथ क्या सीट शेयरिंग करते हैं वो अलग बात है।
कांग्रेस किसके साथ सीट शेयरिंग किया करेगा अलग बात है। कल तक चुनावी रैली में पीरजादा के साथ मंच शेयर करने वाले अधीर अब उनके इंडियन सेकुलर फ्रंट को जानने तक से इनकार कर रहे हैं। और आईएसएफ को मैं उतना जानते नहीं, बाकी उसके बाद लेफ्ट पार्टी से इनकी चर्चा हुई, उसमें हमारी पार्टी की तरफ से लोकल लेवल पे जो हमारे नेता है वो शिरकत किया था, लेकिन हमारे पार्टी के साथ डायरेक्ट उनका अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई। तो सेक्युलरिज्म के कोई हिंदू मुसलमान जात पात की बात नहीं होता है। आज के जो ब्रिगेड है ये एक ऐतिहासिक समावेश है और इस समावेश में इतना तो आप लोग भी मानेंगे कि इतना युवा इकट्ठे हुए हैं और इतना प्राण इनमें है, इतना उत्साह लेके इन लोग आए हैं। तो ये ज़रूर आने वाला दिन में ये उत्साह वोट बैंक होगा हमारा बंगाल में। पश्चिम बंगाल की राजनीति में अल्पसंख्यक वोट बैंक हमेशा से ही महत्वपूर्ण रहा है और लेफ्ट कांग्रेस हमेशा से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरता रहा, ये कहते हुए कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति वो करती हैं। लेकिन अब 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले आलम ऐसा है कि लेफ्ट और कांग्रेस खुद भी अब्बासुद्दीन सिद्दीकी के आईएसएफ के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। खबर यह भी है कि पीरजादा का लेफ्ट के साथ गठबंधन मुकम्मल हो चुका है, लेकिन अधीर रंजन की अगुवाई में कांग्रेस उनको लेकर पेशोपेश में है, जिसके चलते कांग्रेस और पीरजादा की आईएसएफ के बीच सीटों का बंटवारा उलझ गया है। इस बीच बीजेपी ने पीरजादा का वो भड़काऊ बयान सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया है, जिसमें उन पर खून देकर आजादी लेने की बात कहने का आरोप लगाया जा रहा है। ব্রিগেডের জমিন থেকে আমার প্রত্যেকটা বাঙালি ভালোবাসার মানুষকে বলবো, যেখানে যেখানে বাম শরিক দল প্রার্থী দেবে আগামী ইলেকশনে মাতৃভূমিকে রক্ত দিয়ে হলো স্বাধীন আমরা করব। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास का यह पहला विवादित बयान नहीं है। 26 जनवरी को पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अब्बास सिद्दीकी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अगर हमारे 10 लोगों को मारेगी तो हम उनके 20 कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार देंगे। दिसंबर 2019 को भी पीरजादा अब्बास ने सीएए कानून पास होने के बाद कहा था कि यदि 1 महीने के भीतर संशोधित नागरिक कानून सीएए वापस नहीं लिया गया तो वे बंगाल में हांगकांग जैसा आंदोलन खड़ा कर देंगे। ऐसे जहरीले बोल की वजह से फुरफुरा शरीफ के पीरजादा पर सवाल खड़ा करते हुए लेखक तस्लीमा नसरीन ने भी एक ट्वीट किया है। अब्बास सिद्दीकी जो कि बंगाल में लेफ्ट पार्टी के साथ हैं, वो शरिया कानून को मानते हैं। फ्रांस में टीचर सैमुअल पैटी की हत्या का उन्होंने समर्थन किया था। क्या वो महिलाओं को बराबर का हक देने का समर्थन करते हैं? नहीं। क्या वो फ्री स्पीच में विश्वास रखते हैं? नहीं। क्या वो विज्ञान को मानते हैं? बिल्कुल भी नहीं। पश्चिम बंगाल में करीब 31% मुस्लिम मतदाता हैं। फुरफुरा शरीफ दरगाह का बंगाल के मुस्लिम समाज पर काफ़ी गहरा प्रभाव है। यह दरगाह मुस्लिम वोट बैंक का गेम चेंजर माना जाता है। लेफ्ट फ्रंट सरकार के समय इसी दरगाह की मदद से ममता बनर्जी ने सिंगूर और नंदीग्राम जैसे बड़े आंदोलन कर सत्ता हासिल की थी। लेकिन सिद्दीकी को लेकर कांग्रेस में जिस तरह घमासान हो रहा है, उससे कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन में सिद्दीकी के सियासी भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे हैं। टीम न्यूज नेशन। आईएसएफ के साथ में गठबंधन को लेकर अब कांग्रेस ही 2 गुटों में बटी हुई नजर आती है और यही सवाल है कि चुनाव के पहले आखिर ये जो अंदरूनी राजनीति है वो कहीं कांग्रेस को ही मुसीबत में ना डाल दे। मेरे सहयोगी रवि सिसोदिया इस समय मेरे साथ में हैं। रवि, जिस तरह से चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, पश्चिम बंगाल में अगर कांग्रेस आपस में ही इस तरह से भिड़ती हुई नजर आएगी तो आखिर इस अंदर खाने की राजनीति को, नाराजगी को दूर कैसे किया जाएगा? देखिए ना, अब इसकी बहुत कम संभावना है कि इनकी नाराजगी दूर होगी, क्योंकि जिस तरह से जम्मू में सम्मेलन हुआ था और उसके बाद से जो दोनों गुट हैं, चाहे G23 की बात करें या फिर दूसरे गुट की बात करें, दोनों आमने सामने हो गए हैं। दोनों नेताओं की अगर बात करें, अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं, वहीं आनंद शर्मा राज्यसभा में कांग्रेस के उप नेता हैं। दोनों बड़े नेता, ऐसा नहीं है कि इन दोनों का कोई कद नहीं, दोनों बड़े नेता और दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं। जहाँ तक बातचीत की बात की है, जहाँ को लगता है कि टकराव कम होगा, ऐसा होता कम दिख रहा है। हालांकि कल अगर आप देखें तो आलाकमान की तरफ से एक फैसला लिया गया था जिसमें G23 के एक सदस्य पृथ्वीराज चौहान को असम स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन बनाया गया था।
लेकिन कल जिस तरह सामने सामने हो गए उसके बाद ये बात कम होती दिख रही है कि दोनों के बीच में बातचीत बनती दिखेगी। बिल्कुल रवि, लेकिन एक बात समझना चाहेंगे, एक तरफ आला कमान के हस्तक्षेप की बात कही जाती है, दूसरी तरफ जो दूसरे नेता हैं वो कहते हैं कि आला कमान के निर्णय के बगैर कोई निर्णय नहीं लिया जाता। एक ये कहते हैं कि इस पे चर्चा होनी चाहिए थी। आला कमान की भूमिका क्या है? सबसे अहम सवाल तो यही, क्या कांग्रेस आला कमान सोनिया गांधी की तरफ से अब इस मसले पर कोई चर्चा की जा रही है, सुलझाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ऐसी कम संभावना दिख रही है कि आला कमान की तरफ से इसको सुलझाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि जहां तक अलायंस का फैसला वहां के प्रभारी और वहां के अध्यक्ष करते हैं। अधीर रंजन चौधरी वहां के कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं पश्चिम बंगाल के। ऐसे में अगर वहां अलायंस होता, गठबंधन होता, उस पर फैसला लेते हैं। जहां तक आनंद शर्मा की बात करें, आनंद शर्मा हो या G23 के लोग हैं, ये लोग अपने आप को पार्टी के अंदर साइडलाइन मान रहे हैं और यही वजह है कि पार्टी की जो कार्यशैली है उस पर सवाल पहले भी खड़े किए थे। आपने देखा होगा जब जम्मू में इन्होंने रैली की थी उस दौरान इन्होंने इस बात को दोहराया था कि हम गांधी के अनुयायी हैं और जो गांधी कांग्रेस है उसके साथ है, जो उनकी विचारधारा उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। कल भी जो उन्होंने ट्वीट किया उसमें भी इस बात की जानकारी दी और कहा कि जो विचारधारा है महात्मा गांधी की उस विचारधारा को हम आगे बढ़ाएंगे। ये साफ टकराव दिख रहा है जिस तरह से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो टीम है और दूसरी तरफ से जो G23 है, इन दोनों में टकराव साफ तौर पे दिख रहा है और यही वजह है कि G23 के सदस्यों की तरफ से एक बड़ी प्लानिंग की गई है कि वो जम्मू के बाद वो शिमला, कुरुक्षेत्र और पूरे देश भर में रैली करेंगे। हालांकि 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और जिस तरह से टकराव दिख रहा है कांग्रेस के अंदर, उसका कहीं ना कहीं फायदा, सियासी फायदा बीजेपी को होता जरूर दिखेगा। जी रवि, बिल्कुल रवि, अब देखने वाली यही बात है कि आखिर इसमें फायदा किसका, नुकसान किसका। फिलहाल जानकारी के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि इस गठबंधन को लेकर कांग्रेस खुद कहीं ना कहीं अधर में लटकी हुई नजर आती है, क्योंकि यहां पर ही कांग्रेस दो फाड़ नजर आ